कल 26 है, इमरान खान साहब ने मिशन 26 नवंबर की कॉल दी है। पूरे मरी रोड के ऊपर ईद का समा है। 4-5 मील की जो मरी रोड है, इसमें आपको जगह जगह हज़ारों की तादाद में लोग अभी से एक दिन पहले सड़कों पे निकले हुए हैं। पब्लिक के बीच में रहना है और कल इंशाल्लाह पब्लिक के बीच में आएंगे और अवामी अंदाज से अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे, जिसका पहला नुक्ता है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस किया जाए। इस वक्त मैं इकबाल पार्क के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कैंप्स अंदर सजा दिए गए हैं और पाकिस्तान भर से चाहे मनसहरा हो, मर्दान हो, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, इसके अलावा वो तमाम शहर जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, वहाँ से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद। मैं लफ्ज़ लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिर्फ पीटीआई के कारकुनान नहीं है, वो अपने महबूब पॉपुलर लीडर को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं गुज़िश्ता रात से। आज 25 की शब है, कल 26 है। इमरान खान साहब ने मिशन 26 नवंबर की कॉल दी है और उसके लिए इनके टाइगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा टफ टाइम दे के रखते हैं। और लेफ्ट साइड पे सारी पीटीआई की विमेन लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, स्टार्टिंग विद फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह पाक का करम। चक्का मार रहे हैं, फिर आठा मार रहे हैं इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम और ख़ुसूसन रावलपिंडी की आवाम इंतहाई जोशो खरोश में है। और आप देख रहे हैं कि पूरे मरी रोड के ऊपर ईद का समा है। 4-5 मील की जो मरी रोड है, इसमें आपको जगह जगह हज़ारों की तादाद में लोग अभी से एक दिन पहले सड़कों पे निकले हुए हैं और उन्हें उम्मीद भी है और उन्हें यकीन भी है कि उनका लीडर इमरान खान वाक़तन पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएगा और काले अंग्रेज़ों से जो है वो पाकिस्तान की जान छुड़ाएगा। ये काले अंग्रेज़ कौन है? गोरे अंग्रेज़ों से 1947 में हमने जनाब आज़ादी हासिल की थी। काले अंग्रेज़ ये 13 गीदड़ों की जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जमात है ना, PDM, ये काले अंग्रेज़ हैं कि जो इस वक्त बैरूनी ताकतों की गोद में और उनके डॉलर्स के सर सदके हमारे सरों पे मुसल्लत है और पाकिस्तान की मईशत का और माशरत और सियासत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन है, वही पंजाब है, आप भी पंजाब में मिनिस्टर हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि हमारा लीडर जो है वो अवामी है। उसने ना तो बुलेट प्रूफ, ना कोई बम प्रूफ, किसी किस्म की कोई शीशे, कोई शील्ड और कोई डाइस इस्तेमाल नहीं किया। पब्लिक के बीच में रहना उन्होंने, पब्लिक के बीच में रहना है और कल इंशाल्लाह पब्लिक के बीच में आएंगे और अवामी अंदाज से अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे, जिसका पहला नुक्ता है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस किया जाए। ये इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगाकर उसको 3 लेयर सिक्योरिटी के तौर पर बंद किया गया है। ये किस तरह के हथकंडे हैं? ये राना सनाउल्लाह जो मूंछों वाला बांदर है, उसकी खौफ और उसका गम और उसकी परेशानी की अक्कासी है। अभी इमरान खान जिंदाबाद का नारा नहीं आया पाकिस्तान। इमरान तेरे जानिसार, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। आजादी 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 हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तेरा बाप भी देगा। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट है, इसको जरा डिफाइन कर दें, अभी तक समझ नहीं आ रहा किससे आज़ादी चाहिए। आज़ादी ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो राय देती है, जो अपना जमहूरी मैंडेट देती है, उसके ऊपर कोई बैरूनी ताकत, कोई अंदरूनी ताकत वो मुसल्लत ना हो। जो एक पार्लिमानी जमहूरी तरीक़ेकार है एक वोट का, जिसको वोट दे वही इस मुल्क के हालात चलाए, वही इस मुल्क की रियासत चलाए, वही इस मुल्क के भागदौड़ संभाले। जो पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी कुछ ऐसे हल्के और ताकतें कि जो पाकिस्तान की जमहूरी सोच के ऊपर डाका डालते हैं, वो डाका नहीं डालना चाहिए। वो डाका नहीं डलना चाहिए किसी भी सूरत में। जो नई तकर्रियाँ हुई हैं उसको वेलकम करते हैं बाय एनी मीन्स। देखें, रूल्स के मुताबिक पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला वो आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। पहली दफ़ा हुआ है कि कोई सुपरसीड नहीं हुआ। पिछले 6-7 माह से इस PDM ने और मीडिया के कुछ हलकों ने यह तासुर कायम किया हुआ था कि इमरान खान शायद तैनाती के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करेंगे, लेकिन इमरान खान ने और सदर आरिफ अलवी ने साबित किया है कि वो हकीकी जमहूरी और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ. آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، حق کی اس پوری چیز سے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.